आज अपना शिव महिमन स्तोत्र है, उसका श्लोक संख्या 21 से देखेंगे। ठीक है ना। क्रियादक्षो दक्षः, क्रियादक्षो दक्षः, क्रतुपतिरधीशस्, क्रतुपतिरधीशस्, धीश आधा सा तो धीशस् तनु भृता है ना। धीशस् तनु भृता, धीशस्तनुभृता। मृषीणा, मृ शी दीर्घ और ना तो मृषीणा। मार्त्विज्यम, माँ आधा त वी के ऊपर रहा तो मार्त्वी, आधा ज और यम तो मार्त्विज्यम है ना। शब्दों पर ध्यान देना। मार्त्विज्यम, मृषीणा मार्त्विज्यम, शरणद सदस्याः सुरगणाः, क्रतु क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः, क्रतुभ्रेशस् भ्रेश आधा शतो भ्रेशस्, त्वत्तः त्वत्तः, क्रतुफलविधानव्यसनिनो, क्रतुफलविधानव्यसनिनो। ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचारायहि मखाः। क्रियादक्षो दक्षः, क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता, मृषीणामार्त्विज्यं, शरणदसदस्याः सुरगणा, क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः, क्रतुफलविधानव्यसनिनो। ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा। हे शरणदाता शंकर, कार्य में कुशल प्रजाजनों का स्वामी प्रजापति दक्ष, यज्ञ का यजमान क्रतुपति बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण याज्ञ के यज्ञ कराने वाले होता आदि थे। देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे। फिर भी यज्ञ के फल के वितरण के व्यसनी आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञ कर्म कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होते हैं। दक्ष ने श्रद्धा वर्जित यज्ञ किया था, है ना। क्रतुभ्रेशस्त्वत्तः क्रतुफल विधान व्यसनिनो, ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचारा यही मखा। इस श्लोक का प्रमाण आप दे सकते हो। अगर मानो कोई भी यज्ञ कर्म हो, उस यज्ञ कर्म को अगर अश्रद्धा से किया जाता है या बिना विधि से किया जाता है तो वहां विद्वान लोग इस श्लोक का प्रमाण देते हैं। ठीक है ना। समझ रहे हो। अतः यह निश्चित है कि वो अश्रद्धा से किया गया यज्ञ कर्म हमारे विनाश का कारण होता है। ठीक है ना। प्रजाना प्रजानाथम नाथ प्रसभमभिकं स्वाम दुहितरम गतम रोहिद भूताम रिरमयिषु, रिरमयिषु मृष्यस्य, मृ आधा श य आधा स और ये तो मृष्यस्य वपुषा। ठीक है। धनुष पाणेर्यातम, धनुष पाणेर्यातम दिवमपि सपत्रा कृतममुम, त्रसंतम तेद्यापि त्यजति न मृगव्या, मृग आधा व और या तो मृगव्या धरभसः। प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृस्यस्य वपुषा। धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं, त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस।
तो यानी हे स्वामिन, ठीक है ना, हे स्वामिन, एक बार कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिता से हठपूर्वक रमण करने की इच्छा की। वह लज्जा से मृगी बनकर भागी। तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके पीछे दौड़े। आपने भी उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में भी जाने पर ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाण ने आज भी नहीं छोड़ा है। अर्थात ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र बनकर भागे तो बाण आर्द्रा नक्षत्र बनकर आज भी पीछा करता है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे देखे जा सकते हैं। यह पौराणिक कथा है कि एक बार ब्रह्मा अपनी दुहिता संध्या को अत्यंत रूप लावण्यवती देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उपगमन करना चाहा। संध्या लज्जा के मारे मृगी बनकर भाग चली। ब्रह्मा ने मृग रूप धारण की बना लिया और पीछा किया। इस अनर्थ को देखकर भगवान भूत भावन ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए पिनाक चढ़ाकर बाण छोड़ दिया। उससे पीड़ित तथा लज्जित होकर ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गए। फिर रुद्र का बाण भी आर्द्रा नक्षत्र होकर उनके पीछे भाग में लग गया। वह आज भी उनके पीछे लगा हुआ दिखता है। स्वलावण्याशंसा स्वलावण्या शंसा धृत धनुष महन्नाय, म आधा है ना और ये तो महन्नाय तृणवत पुरः प्लुष्टम दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्ध घटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमह्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतय। हे त्रिपुरारी, हे यमनीय मपरायण, हे वरद शंकर, अपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा, इस संभावना से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव को सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता हुआ देखकर भी यदि देवी पार्वती जी अर्धनारीश्वर आधे शरीर में पार्वती को स्थान देने के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियां स्वभावतः अज्ञानी होती है। श्मशानेष्वा क्रीड़ा, श्मशानेष्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचाः सहचरास, है ना, सहचरा आधा स सहचराश्चिता भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मंगलमसि। श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराश्चिता भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी परिकर अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मरतॄणां वरद परमं मंगलमसि। हे कामरिपु, हे वरद शंकर जी, आप श्मशान में क्रीड़ा करते हैं। प्रेत पिशाच गण आपके साथी हैं। चिता की भस्म आपका अंगराग है। आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वभाव देखने में भले ही अशुभ हो, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप परम मंगलमय ही है। मन प्रत्यक चित्ते प्र आधात, य आधा का तो प्रत्यक चित्ते सविध मवधायात् तमरुतः
प्ररिष्यद्रोमाणः प्रमद सलिलोत्संगितदृशः। स अंग ग छोटी की मात्रा त द्रि और शः। प्ररिष्यद्रोमाणः प्रमद सलिलोत्संगितदृशः। यदा यदा लोक्याह्लादम, यदा लोक्या लो आधा क या लोक्याह्लादम, ह के अंदर ल आ की मात्रा, द के ऊपर अनुस्वार तो ह्लादम है ना, आह्लाद। वैसे यदा लोक्याह्लादम रध, ह के अंदर र और द तो रध इव निमज्या मृतमये दधन दधत्यन, दध आधात य आधन दधत्यन तस्तत्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुत प्ररिष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्संगितदृश। यदालोक्याह्लादं हृद इव निमज्जामृतमये दधन्त्यन्तस्तत्त्वं दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान्। हे प्रभु, शम दम आदि साधनों से संपन्न यमी लोग शास्त्रोपदिष्ट विधि से वायु रोककर प्राणायाम कर हृदय कमल में बहिर्मुखी संकल्प विकल्पात्मक मन को सभी वृत्तियों से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण आनंद रूप पर ब्रह्म चिन्मात्र तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाते हैं और उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती है, उस समय मानो वे अमृत के समुद्र में अवगाहन कर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। वह निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही है। त्वमर्कस्त्वं, त्वमर्कस्त्वं, क के ऊपर आधा स आधा त, व के ऊपर अनुस्वार तो त्वमर्कस्त्वं सोमस त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्, है ना, हुतवह आधा स हुतवहस्, त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं, परि आधा च तो परिच, छी आधा न पूरा न छिन्नामेवं, त्वयि आधा त व और या में छोटी ई की मात्रा तो त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम न विद्मस, वी द के अंदर म आधा सा तो विद्मस तत्तत्वम, त और आधा त तो तत्तो तत्त, फिर ये त आधा त तो तत्तत्वम वयमिह तु यत्वं न भवसि। त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आप जल है, आप आकाश है, आप पृथ्वी है, आप ही आत्मा है। इस प्रकार की सीमित अर्थयुक्त वाणी आपके विषय में कहते रहे हैं, पर हम तो विश्व में ऐसा कोई तत्व वस्तु नहीं देखते जानते जो स्वयं साक्षात आप न हो। त्रयीं त्रयीं तिस्रो वृत्तिस, वृ डबल ता बड़ी की मात्रा आधा सा तो वृत्तिस, त्रिभुवन मथो त्रिनपि सुरा नका नकारा त्यैर्वर्णैस्, त्यैर व णै के ऊपर तो वर्णैस् त्रिभीरभि त्रिभीरभि दधत् तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरव रुन्धा
न मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणत्यो मिति पदम् त्रयीं तिस्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत्तीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धा न मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्। हे शरण देने वाले ओम, यह शब्द अपने व्यस्त पृथक पृथक अक्षर वाले अकार उकार मकार रूप से तीनों वेद ऋक यजु साम तीनों अवस्था, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों लोक, स्वर्ग भूमि पाताल तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों रूप, विश्व तेजस प्राज्ञ आदि के रूप से आपका ही प्रतिपादन करता है तथा आप अपने अवयवों के समष्टि संयुक्त समस्त रूप ओम से निर्विकार निष्कल तीन अवस्था एवं त्रिपुटियों से रहित आपके तुरीय स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचन करता है। इसमें देखो क्या क्या चीजें आई है, बहुत अच्छी चीजें आई है, ठीक है ना। तीनों वेद, तीनों अवस्था, पूछा जाए तीनों अवस्था कौन सी है, पूछा जाए तीनों लोक कौन से हैं, तीनों देवता कौन से, तीनों शरीर कौन से हैं, तीनों रूप कौन से हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया बड़ा सुंदर विवेचन विवेचन है यहाँ पे। भवः शर्वो रुद्रः पशुपति रथोग्रह सह महास् तथा भीमेशाना विति यदभिधानाष्टकमिदम् आमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितन मस्योष्मि भवते। हे महादेव, आपके जो 8 अभिधान नाम भव शर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम ईशान हैं, उनमें प्रत्येक 8 अभिधान भगवान महादेव के 8 अभिधान कौन से हैं, तो आप ये बता सकते हो भव शर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम ईशान यह है। और ये याद हो तो ये बोल सकते हो भव शर्वो रुद्र पशुपति रथोग्रह सह महास तथा भीमेशाना द्वितीयदभिधानाष्टकमिदम। ठीक है, तो इन उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं, अर्थात वेद पुराण सभी उन 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। नमो नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः। हे अति निकटवर्ती और एकांत निर्जन वन विहार के प्रेमी आपको प्रणाम है, अति दूरवर्ती आपको प्रणाम है। हे कामगारी कामारी अति लघु अति अति सूक्ष्म रूपधारी आपको प्रणाम है। हे अति महान आपको प्रणाम है। हे त्रिनेत्र वृद्धतम आपको नमस्कार है। अत्यंत युवक आपको प्रणाम है। सर्वस्वरूप आपको नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे अनिर्वचनीय सबसे अधिष्ठान स्वरूप आपको नमस्कार है। बहुलर्जसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। बहुलर्जसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुख क्रेते सत्वोद्रिक्तौ सत्वोद्री और आधा का आधा त और औ की मात्रा, तो सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रयी नी आधा स और त्रय तो निस्त्रयी गुण्ये
शिवाय नमो नमः। बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः। प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। जनसुखकृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः। प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। विश्व की सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्मा रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले हर रुद्र रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त जीवों के सुख पालन के लिए सत्व गुण की अधिकता धारण करने वाले विष्णु स्वरूप रूपधारी आपको बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त द्वैत से रहित मंगलमय अद्वैत आप शिव को बार बार नमस्कार है। ठीक है। कृष परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शाश्वतृद्धिः इति चकितममन्दि कृत्य मां भक्तिराधाद् वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम। इसको अब कल करेंगे, ठीक है ना। आज 30 श्लोक तक ही रखो ताकि उच्चारण और तैयार करने में आपको समस्या ना हो। ठीक है, कल ये शिव महिमन स्तोत्र पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। हाँ बताइए प्रियव्रत जी, क्या बोलत है। जय श्री राम भाई जी। जय श्री राम। मैंने यार एक चीज पूछनी ही कि जिया अभी मैं जिया जिया नई क्लास चालू सी तो शुल्क की तो कोई दिक्कत को नहीं, शुल्क तो दे देशा। परंतु जिया पुरानी में जिया ज्वाइनिंग करी जना मैं 160 से 170 क्लास के बीच का मैंने मैं ज्वाइनिंग करी। हम्म, तो जिया मैं पुरानी क्लास से तैयार करते हुए चल रहे हैं अभी। हम्म। तो बांग माने जी आप थे नई क्लास चालू करोगा तो जिया पुरानी क्लास अभी हटा दोगा जना तो बे भाई मारो जिया हटाओ अब कोनी, बीच में रुक हटाओ जाओ। कोनी, हटाओ कोनी थान मिलबो कर सिवे। पुरानी क्लास तो पुरानी क्लास वाले को सबको मिलती रहेगी। ये है कि जना ठीक है कि भाई लाइन सब चल रहे हैं, अब थे आगे अब तो थे तो शुरू से पढ़ाओगा वापस से हम्म। ना। अब मैं आगे अब मैं तैयारी करता चल रहा है ना भाई, बीच में हटा दूंगा ना, बीच में रुक जाओगे ना, मैं और जो सामान स्टार्ट करना पड़ोगे फिर। नहीं 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 नहीं, पुरानी कक्षाएं किसी के भी हटाएंगे नहीं। पुराना अध्ययन सभी के पास रहेगा, अध्ययन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ भाई जी। जय बस श्री सीताराम। नई कक्षाओं में जुड़ने के लिए हाँ हाँ उस पर चर्चा करेंगे माधव जी। ठीक है ना। बस भाई जय पूछनी, जय श्री सीताराम। माधव जी आपका मैं चेक कर लूंगा। अभी की जो कक्षाएं हैं उसका लिंक आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी सर्टिफिकेट भी बन रहे हैं, तो जिनका पेमेंट पूरा नहीं है ना, वो लोग अपना पेमेंट पूरा करो और अपने डिटेल्स भेजो, ताकि है ना वो सर्टिफिकेट भी तैयार करवाएं। फिर सर्टिफिकेट में टाइम लग जाएगा। ठीक है। बाकी जिन जिन को कक्षाएं लेनी है एक बार मेरे को मैसेज कर देना, है ना। हाँ देख लेंगे, ठीक है। बताइए निखिल मिश्रा जी, क्या प्रश्न है। गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। हम्म। गुरु जी बोल रहे थे कि हम चाहते हैं कि फिर से कक्षा प्रारंभ करें, और जो ये कक्षा पूरी हो, जो इस बार शुरू हो रही है 1 तारीख से, हम्म। उसके बाद सर्टिफिकेट लें, तो कैसा रहेगा। वो आपकी इच्छा है, वैसा भी कर सकते हो। जी। बढ़िया। और गुरु जी हम काफी समय से बोल रहे थे, थोड़ा हम नंबर चेंज करेंगे इस बार, तो हम दूसरे नंबर से कक्षा लेंगे इस बार। ठीक है, ठीक। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। चलिए, सुप्रभात, नमो नमः।